हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राउज़र में कैमरा सेटिंग के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोग जब अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोगों को सेल्फी अपलोड करते टाइम, यानी कि केवाईसी प्रोसेस जब वो कंप्लीट कर रहे होते हैं तो जब सेल्फी अपलोड करने की बारी आती है तो वहाँ पर उनका सेल्फी अपलोड नहीं कर पाता। उनका जो फ्रंट कैमरा है वो चालू ही नहीं होता, जिससे कि वो अपना सेल्फी अपलोड नहीं कर पाते। वहाँ पे उनको वेब कैम नाम का कुछ एरर आता है, कुछ मैसेज उनके सामने आता है, जिससे कि वो उनका फ्रंट कैमरा चालू नहीं होता है और वो सेल्फी अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो जब भी किसी को भी जो अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे में अगर किसी को भी ऐसा मैसेज वेब कैम टाइप का कुछ मैसेज दिखाई दे, एरर आए, सेल्फी अपलोड ना हो, फ्रंट कैमरा चालू ना हो, तो आप समझ जाइए कि आपका जो कैमरा है वो ऑफ है। ऐसे में आपको क्या करना है, ब्राउज़र के सेटिंग में जाकर आपको अपना जो कैमरा है उसको ऑन करना है, यानी कि उसको अलाउ कर देना है, क्योंकि ब्राउज़र की तरफ से आपका कैमरा डू नॉट अलाउ पे सिलेक्टेड है। ओके, तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको ब्राउज़र पे आना है। जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल ब्राउज़र, तो उस ब्राउज़र में आपको आना है। आने के बाद सबसे ऊपर राइट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर में आपको 3 डॉट या फिर एक एरो दिखाई देगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। उसमें से सबसे नीचे एक ऑप्शन रहेगा सेटिंग्स का, आपको सिंपली सेटिंग्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें से आपको स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे नीचे आना है, उसमें आपको साइट सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें से सबसे ऊपर एक ऑप्शन रहेगा कैमरा का। सिंपली आपको कैमरा पर क्लिक करना है। कैमरा पर क्लिक करते ही क्या होगा, कैमरा का जो सेटिंग का पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि डू नॉट अलाउ का या फिर अलाउ का या फिर कुछ और भी लिखा हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो आपका वहाँ पे डू नॉट अलाउ पे ऑलरेडी सिलेक्ट होगा फ्रेंड्स। डू नॉट अलाउ पे इसलिए सिलेक्ट होगा क्योंकि आपका डू नॉट अलाउ पे सिलेक्ट है, इसीलिए आपका वहाँ पे जो फ्रंट कैमरा सेल्फी अपलोड करते टाइम वो ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका डू नॉट अलाउ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। तो आपको क्या करना होगा, ऊपर का जो ऑप्शन है अलाउ, कैमरा अलाउ का या फिर कुछ और भी वहाँ पे लिखा आ सकता है साइट के रिगार्डिंग, तो कैमरा अलाउ पे या फिर और कुछ भी लिखा रहे वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते वो सिलेक्ट होते ही क्या होगा, आपका कैमरा ब्राउज़र की तरफ से अलाउड हो जाएगा। यानी कि जब भी आपको किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी वेबसाइट पर कैमरा को एक्सेस करने की जब भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे, अपने कैमरा को आप एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि ब्राउज़र की तरफ से आप उसको अलाउ कर चुके हैं फ्रेंड। इसलिए आप साइट सेटिंग्स में जाके आप अपने कैमरा को अलाउ कर लीजिए अपना सेल्फी अपलोड करते टाइम। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनवैलिड ईमेल के बारे में। कुछ लोगों का मेरे पास लगातार मैसेज आ रहा है कि सूरज जी, मैं अपना बिग टीवी विथ बैक ऑफिस लॉगिन करने की कोशिश करता हूं, बट यहां पर जब मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूं तो इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड का यहां पे एरर आता है, मेरा बैक ऑफिस लॉगिन नहीं होता है। तो ये फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि ये मतलब जो पेज है, ये जो एरर है, ये तभी आता है जब इसमें 3 कारण होता है। उसमें से सबसे पहला कारण ये है कि हो सकता है आपने रजिस्ट्रेशन ही ना किया हो, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ किसी न किसी का मेरे पास मैसेज आता रहता है कि सूरज जी, मेरा इनवैलिड ईमेल पासवर्ड का एरर आता है, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो कुछ का यहाँ पे रिप्लाई आता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप व्यक्ति विकास प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए हैं तो आपका वहाँ पे अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। कुछ लोग जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो डायरेक्टली ओ फाउंडर अकाउंट का जो डिटेल है या फिर ओईएस अकाउंट का जो डिटेल है, ईमेल आईडी पासवर्ड, उसके थ्रू व्यक्ति विकास बैक ऑफिस में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग है। ऑनपासिव अलग है, व्यक्ति विकास अलग है, तो दोनों का जो डिटेल है, जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, वो अलग अलग ही होगा फ्रेंड्स, दोनों का सेम नहीं होगा। हाँ, अगर आपने सेम ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया हो व्यक्ति विथ ऐस में एंड सेम पासवर्ड अगर आपने क्रिएट किया हो तो बिल्कुल आपका सेम हो सकता है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया व्यक्ति विथ ऐस प्लेटफॉर्म में तो आपका लॉगिन नहीं होगा, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड ही बताएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया व्यक्ति विथ ऐस प्लेटफॉर्म में, तो सबसे पहले किसी रजिस्टर्ड पर्सन के रेफरल लिंक के थ्रू पहले आप इकोसिस्टम में आप व्यक्ति विकास प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, ईमेल वेरीफाई करें, केवाईसी कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप व्यक्ति विकास बैक ऑफिस में लॉगिन कर पाएंगे फ्रेंड्स।
इसके बाद यहाँ पे दूसरा कारण ये होता है इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड आने का, कि हो सकता है आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन किया हो व्यक्ति विकास में, ईमेल भी वेरीफाई किया हो, बट केवाईसी ना किया हो, और केवाईसी ना होने की वजह से आपका अकाउंट डिलीट हो गया हो, और अभी अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपका लॉगिन नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपका अकाउंट डिलीट हो गया था केवाईसी ना होने के कारण। ओके, तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको, जैसा कि आप सभी को पता है, केवाईसी के रिगार्डिंग एसआर ने अपडेट दिया था कि जो भी अकाउंट डिलीट हो गए थे उनको वापस रीस्टोर किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रहा है, यानी कि डिलीटेड अकाउंट को यहाँ पर इस समय रीस्टोर किया जा रहा है फ्रेंड। ऐसे में आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, अगर आपका केवाईसी ना होने की वजह से, अगर आप कंफर्म हैं कि आपका केवाईसी ना होने की वजह से आपका अकाउंट डिलीट हो गया था और अभी जब आप लॉगिन कर रहे हो तो इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड का एरर आता है, आप लॉगिन नहीं कर पाते हो, तो आप समझिए कि आपका अकाउंट डिलीट हो गया था। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दिन में 1 या 2 बार आपको लॉगिन करके चेक करते रहना है कि आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। जब तक आपका अकाउंट रीस्टोर नहीं होता है तब तक आप अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तब तक इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड का ही एरर आपको आएगा लॉगिन करते टाइम। और दूसरे तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो इन्वर्टर था, आप अपने इन्वर्टर से बोलिए, अगर वो वेरीफाइड है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर पा रहे हैं, तो अपने माई सर्कल में भी आपका डिटेल चेक कर सकते हैं। जब उनके माई सर्कल में आपका डिटेल अगेन वापस आ जाए, क्योंकि जब आपका अकाउंट डिलीट हो गया था तो उनके सर्कल से भी हट गया होगा। ओके, लेकिन अगर उनके सर्कल में जब भी आपका डिटेल दिखाई देने लगे, वापस आ जाए, तब आप समझिए कि आपका अकाउंट रीस्टोर हो चुका है। अब आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अपना केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड। ये बात आप लोग ध्यान रखें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका केवाईसी ना होने की वजह से अकाउंट डिलीट हो गया था और अभी अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे अकाउंट अगेन रीस्टोर होने तक वेट करना है। दिन में 1-2 बार आप लॉगिन करके चेक करते रहिए। जब आपका अकाउंट लॉगिन होने लगे तब आप समझ जाए कि आपका अकाउंट रीस्टोर हो चुका है। अब अपने अकाउंट को लॉगिन करके आप केवाईसी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे तीसरे कारण के बारे में बात करते हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया होगा, ईमेल वेरीफाई भी हो गया होगा, केवाईसी भी हो गया था। अगर आप इन तीनों चीज़ों को लेकर कंफर्म है कि आप सक्सेसफुली वेरीफाइड है, आपका केवाईसी कंप्लीट हो गया था, इसके बाद भी आपका लॉगिन नहीं हो रहा, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड का यहाँ पे एरर आ रहा है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, इसमें आपका ये कारण हो सकता है कि आपका या तो ईमेल आईडी, आप यहाँ पे रॉन्ग ईमेल आईडी इंटर कर रहे हो लॉगिन करने के लिए, या फिर आपका जो पासवर्ड है उसमें कुछ मिस्टेक हो, रॉन्ग पासवर्ड आप इंटर कर रहे हैं लॉगिन करने के लिए। 2 कारण यहाँ पे, मतलब ये 2 पॉइंट यहाँ पे हो सकता है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड के रिगार्डिंग। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में जो आपका इन्वर्टर है उससे आप बोलिए वो अपना अकाउंट लॉगिन करे, माई सर्कल में जाकर चेक करे कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कौन सा है। वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू अगेन आप लॉगिन करने की कोशिश कीजिए। जो पासवर्ड आपने नोट करके रखा उसके थ्रू आप लॉगिन कीजिए। देखिए लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तब भी लॉगिन नहीं हो रहा तो आप समझ जाए कि आपका पासवर्ड रॉन्ग है। अगर पासवर्ड रॉन्ग है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए, क्योंकि आपका ईमेल आईडी करेक्ट है, क्योंकि आपके माई सर्कल जो आपका इन्वर्टर है उसके माई सर्कल में भी आपका डिटेल दिख गया, आपका ईमेल आईडी दिख गया, तो आपका ईमेल आईडी करेक्ट होगा, लेकिन पासवर्ड रॉन्ग होगा, इस वजह से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए। पासवर्ड को रीसेट कैसे करना है, मेरे चैनल पर रिसेंटली मैंने 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया रीसेट की रिगार्डिंग, तो उसको आप देखकर अपना पासवर्ड आप आसानी से रीसेट कर सकते हैं फ्रेंड, अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। एंड लास्ट में एक बात आपको जरूर बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपको हमेशा ऑफिशियल अपडेट्स पर ही ध्यान देना है। ओके, ऑफिशियल अपडेट जैसे कि बैक्टी बिथाइस बैक ऑफिस में आ सकता है, या फिर हमारे लीडर्स का जो प्रायोरिटी ग्रुप है उसमें आसर के द्वारा कुछ अपडेट दिया जा सकता है, या फिर अगर हमारे हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं उनके द्वारा अगर कुछ बात कही जाए, कुछ अपडेट दिया जाए, तो उस पर ही आपको ध्यान देना है। कुल मिलाकर आपको ऑफिशियल अपडेट्स को ही फॉलो करना है। बाकी आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर डेली कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ लोग ओल्ड इन्फॉर्मेशन को, ओल्ड वीडियोज़ को, ओल्ड पोस्ट को शेयर करते रहते हैं,
जो कि यहाँ पे मिसलीडिंग का काम करता है। तो ओके, आपको यहाँ पर हमेशा ऑफिशियल अपडेट पर ही ध्यान देना है। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है उसको इग्नोर करना है। ऑफिशियली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आज सर के द्वारा क्या अपडेट दिया जा रहा है, उसको फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर लगातार आगे बढ़ते रहना है। बाकी किसी और चीज़ पे हमें यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।